दोस्तों शायद के 10 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए होंगे। आपको तो याद ही होगा दोस्तों कि 8 महीने पहले पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू का उद्घाटन किया था, जो तेज आंधी की वजह से 26 अगस्त 2024 को शिवाजी महाराज का वो स्टैच्यू गिर गया था। इसके बाद मराठी समाज को इससे बहुत आहत हुई थी और इसे लेकर वो बहुत भड़क गए थे और वो लगातार शिवाजी महाराज के मूर्ति के स्टैच्यू बुरी तरह से बिखरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगने का तलब कर रहे थे। और आज जब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पहुंचे तो अपने भाषण के शुरुआत में ही इस मामले पर मराठियों से माफ़ी मांग लिए। माफ़ी मांगने पर भी वो राजनीति कर गए, माफ़ी मांग रहे हैं शिवाजी महाराज जी के चरणों में झुककर, लेकिन इस माफ़ी में भी वो अपने तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़े। आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि शिवाजी महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए वो वीर सावरकर का भी जिक्र कर गए। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस विपक्ष लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वीर सावरकर अंग्रेज़ों से पैसे लिया करते थे, वो उनकी मुखबिरी किया करते थे, और कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि यही बीजेपी की विचारधारा है और हमारी विचारधारा गांधी की विचारधारा है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर के, शिवाजी महाराज के मूर्ति के टूटने के मामले को लेकर के माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने पर भी वो राजनीति कर जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफ़ी मांगने पर भी ये बात थम नहीं रही है। विपक्ष इसकी जांच पड़ताल करने की मांग कर रही है कि आखिरकार कैसे कोई स्टैच्यू 8 महीने के अंदर गिर सकता है, जबकि हमारा देश में कई सारे ऐसे मूर्तियां हैं जो सालों साल से खड़ी है। तो इसी कारण विपक्ष उन ठेकेदारों पर और जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों पर जांच करने की, उन पर कार्रवाई करने की मांग उठा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों माफ़ी मांगी? क्या आने वाले समय में वहां पर चुनाव है, इस वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी? क्या यह माफ़ी उनको महाराष्ट्र में जीत दिला पाएगी? आप हमें इन सभी सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।